हम्म। मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर भूपेश की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को उठा करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए? री इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत है, री री इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत जरूरत है। वो सारे एंगल से जो भी हमने और आपने डिस्कस किए, जो नीलेश ओझा जी बात कर रहे हैं, जो सुशांत का परिवार जिस एंगल से जांच करने की बात कर रहा है, उस एंगल से जांच होनी चाहिए। जब आप एंगल ही सुसाइड का लेके चलेंगे, अगर मुझे पहले से ही पता है कि इस आंसर में, इस क्वेश्चन का आंसर जो 485 आना है। अब आपने देखा होगा बचपन में हम गुणा भाग करते थे मैथमेटिक्स के एग्जाम में, हमें आंसर पता होता था कि अंडर रूट 485 आंसर देना है, तो कुछ भी तिगड़म बिड़ा बिड़ा के अंडर रूट 485 कर दिया। ऐसे नहीं चलता है इन्वेस्टिगेशन, ऐसे नहीं होगा। मैं सीबीआई पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, पर री इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बहुत जरूरत है, इस एंगल से क्यों नहीं जांच क्वेश्चन होनी उठाएंगे? चाहिए। क्यों नहीं क्वेश्चन उठाएंगे? ये इतने सवाल हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीबीआई ही का जो क्वेश्चन है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनको ही बुलाएंगे, उनको ही बुलाया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए सुशांत को, मैंने, हम लोगों ने ये एकदम से, आप इसे स्ट्रेटजी का हिस्सा कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि इस लड़ाई को, इसके इसके बेईमानी को, इसके असत्य को, इसके झूठ को, इसके फ्रॉड को हम लोगों को एक्सपोज करना है। तो हम लोग अभी स्टिक कर रहे हैं दिशा सालियान पर, जिसके सबूत हम लोगों के पास हैं, ऑलरेडी हैं। समझ गए? जिस दिन दिशा का केस सॉल्व हुआ उसी दिन सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। री बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन तो डिमांड कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन दिशा का केस सॉल्व होते ही सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा। तो आपने जब फोटोग्राफ देखे दिशा के, जो हम लोगों ने रिलीज किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा आपने, जी आपका फॉरेंसिक दिल क्या कहने लगा? देखिए, 14वीं मंजिल से या 13वीं मंजिल से कोई गिरेगा, इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे, इतने हम्म। मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे कि बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके के फोटोग्राफ दिशा सैलियन के हमने देखे जब उनको क्रीमेशन के लिए जा रहे हैं, हम्म। कोई इंजरी मार्क नहीं है, फेस पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं है, इतनी अच्छी तरह से ऑटोप्सी कर दी गई, पोस्टमार्टम इतना अच्छा किया गया है कि सब कुछ बढ़िया बना दिया गया। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कोई इंजरी मार्क नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी है कर ना? दी गई, और फिर करके एकदम एग्जैक्टली जैसा दिशा पहले थी वैसा ही ला दिया। वैसे ला दिया। और दूसरा, जो जो नीलेश ओझा जी बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और मैं जानता हूं उन्होंने भी किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपने पास रखा है, या वो इतनी नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी वो नॉलेज रखते हैं कि भाई कोई ऊपर से कूदेगा तो 25 फीट दूर कैसे चला जाएगा। हम्म। 25 फीट की दूरी बहुत होती है, 25 फीट की दूरी हम्म। बहुत ज्यादा होती है। मैं 5 फीट मान सकता हूँ, और किसी ने छलांग लगाई 5 से 7 फीट मान सकता हूँ। 25 फीट दूर कोई पहुंच जाए, ये तो सुपरमैन या स्पाइडरमैन ही कोई ऐसा कर सकता है। ये बहुत ही गलत इन्वेस्टिगेशन है, इस तरीके की बहुत गलत हुआ है उस बेचारी अच्छा, लड़की के साथ। 25 फीट अगर दूर जाके गिरेगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। सर कम से कम 90 से 100 के ऊपर की स्पीड चाहिए, 25 फीट तक वो छलांग मार दे। हाँ, अगर छलांग मार, तो छलांग उस मार दे। स्थिति में तो और भी परखचे उड़ जाएंगे बॉडी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी उस स्थिति कभी में भी कभी भी अगर देखिए, अगर इसको एक्सीडेंट मानते हैं, हम सुसाइड नहीं मानते, एक बार को इसको एक्सीडेंट मानते हैं, मान लीजिए, हाँ, लिखा तो तो है, बॉडी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ही लिखा है उसने। हाँ, तो बॉडी वहीं गिरनी चाहिए थी, तब तो बॉडी हाँ। वहीं गिरनी चाहिए थी, 25 फुट जानी ही नहीं चाहिए थी। एक्सीडेंट के हम्म। केसेस में तो 3-4 फीट बस, और इतने मल्टीपल, इतनी जगह टकरानी चाहिए थी बॉडी। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, बुरा लगता है दिशा सेन के वो पिता के लिए भी, कि क्या हालत हुई होगी उस समय वो दिशा की, जब ये सब उसके साथ हुआ, जो भी हमें सुनने को मिल रहा है। पर ये सुसाइड केस नहीं है, ये एक्सीडेंट केस नहीं है, 25 फीट दूर बॉडी नहीं जा सकती। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मल्टीपल इंजरीज बता रही है, बिल्कुल इतनी चाहिए, और वहां बॉडी पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, फोटोग्राफ देखने के बाद आपका एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा उसके डेथ का, फोटोग्राफ दिशा देखने के के? बाद ये लगता है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजरीज बताई गई हैं, ये फोटोग्राफ में लेटी हुई दिशा सैलियन की नहीं है। ये इंजरीज उसकी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी नहीं है, यानी कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानबूझ के लिखा गया है। क्या देखा गया, वो फोटोग्राफ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो फोटोग्राफ सर्कुलेट हुई, जो फोटोग्राफ हमें दिख रही है,
जो फोटोग्राफ उनके पिता ने भी दिखाया, जो अब आजकल टीवी अब क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी मृत्यु को? क्या उसे कोई ड्रग दिया गया, कोई पॉइजन दिया गया, या जो बलात्कार किया गया, क्या उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई? देखिए, बलात्कार का तो हम जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना हो तब तक नहीं बता सकते कुछ भी, हम्म। पर हम्म। ऊपर से तो नहीं गिरी है, ऊंचाई से नहीं गिरी, नहीं गिरी है। नहीं गिरी है। उसको इसको तो कहीं ना खारिज कर कहीं दिया, ऊंचाई से नहीं गिरी है, ना उसको कोई फेंका है, किसी ने नहीं फेंका है, कुछ भी ये नहीं किया है। लाके कहीं से वहां पर क्राइम सीन पर प्लांट किया गया वहां पर, हम्म। और इसीलिए हमें ना तो कोई ब्लड का पूल मिला, ना ब्लड की ड्रॉप मिली, ना ही उन लोगों के कपड़ों पर कोई ब्लड मिला जो उसको लेके हम्म। गए। इसीलिए हुआ ये सब क्योंकि क्राइम सीन वाज सम अदर प्लेस, क्राइम सीन कोई हम्म। और जगह थी। असली जो क्राइम हुआ वो कहीं और हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि असली अच्छा, क्राइम सीन, प्राइमरी क्राइम सीन कहाँ था। क्या क्या सुशांत की भी मृत्यु कहीं बाहर हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरीके से उसका कमरा बखूबी दिखाई दे रहा है, सजा हुआ दिखाई दे रहा है उसका कमरा, जिस तरीके से हम्म। ये दिखाई दे रहा है हमको कि जो जो कवर्ड है वो सही तरीके से लगी हुई है, अरेंज्ड है, तो सुसाइड करने वाला तो ऐसा कभी कर नहीं सकता, इस तरीके से अरेंज नहीं हो सकती। और ना ही वो सुशांत सिंह राजपूत का कमरा भी लग रहा है। खैर इस बात पे अभी मैं, क्योंकि मैंने क्राइम सीन विजिट नहीं किया है, मैं बोल नहीं सकता, पर वो देखने से नहीं लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का वो कमरा है। जी। हम्म। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं कि जिस कमरे से पॉलिथीन ले जाया जा रहा है, वो कमरा सुशांत का है, किसी और का है, जब सब कुछ ही टोटल झूठ है, कंप्लीट झूठ फैलाया गया है वहां पे, तो पता नहीं अभी आप जो कह रहे हैं वो कमरा भी सुशांत का है कि नहीं है। बिल्कुल। हमें तो यहां तक खबर मिल रही है कि जो पुलिस गई है वो भी नकली है। अब अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ा ग्लिच है, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। पर ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो गए हैं, कुछ मैंने देखा, हालांकि वो हो सकता है कि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि पुलिस भी जो गई है वहां पे, वो भी कोई नकली ड्रेस, चूंकि मुंबई माया नगरी है, वहां नकली ड्रेस में पुलिस वाले घूमते रहते हैं, तो पुलिस की जो वेशभूषा है वो भी नकली है, अपने लोग गए हैं और उनके द्वारा। देखिए, सचिन बाजे कुछ भी कर सकते हैं। सचिन जी, बाजे ने उनको जब घुटने भर पानी में सुसाइड करके मनसुख हिरेन को मार दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है सचिन बाजे। जी, और आज जिस प्रकार से कल एसीपी निपुंजे ने जो जिस लेडी का फोटो दिखाया कि वो सुसाइड करने वाला हो, कैसे मार करके किस प्रकार से उसको टांग दिया है, वो फोटो दिखाया, तो इसका मतलब तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, नकली पुलिस भी उतार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर भूपेश की आपसे एक दिन और बात करनी पड़ेगी। अगर आपने 101 क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं, अगर आपके जी, पास हैं वो, तो मैं चाहूंगा कि कल 101 क्वेश्चन एक बार सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें आपके साथ मिलकर के, अगर आपके बिल्कुल। पास क्वेश्चन है तो। ठीक है, जी, और क्वेश्चन फिर आप, बिल्कुल है। हाँ, तो कल 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 कर सकते हैं। अ, हम टाइम देख के मैं आपको करता हूँ, बताता हूँ। ठीक ठीक है। टाइम देख के मैं ठीक है, आपको बहुत बताता बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूपेश शर्मा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे योद्धा, जैसे जैसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस, डॉक्टर्स, लॉयर्स और जर्नलिस्ट भी जैसे जैसे इकट्ठा हो जा रहे हैं, इस केस में मजबूती आ रही है, और ये केस देश का नजीर बन करके देश के सामने आएगा। इन बेईमानों के खिलाफ लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूपेश, हूँ। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।